हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इसका उत्तर है 52। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 4। स्वरों की कितनी संख्या मानी जाती है? इसका उत्तर है 11। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सिंधु से। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 25। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 3। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक कहानी है। इंद्रापति किसे कहते हैं? इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। प्रगतिवाद, उपप्रयोगवाद, उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है और इसका कथन है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसे लोक नायक कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोक नायक कहा जाता है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पद्मावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। जाटू किस बोली का उपनाम है? बंगारू का। हिंदी का पहला नाटक कौन सा था? नाहुस। हिंदी का पहला नाटक नाहुस है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितने में है? 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान आता है? मतलब तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी का स्थान आता है। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का संबंध है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2, लिखित एवं मौखिक। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। कवि नारेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है? विभत्स रस को असामान्य रस कहा जाता है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द से बना है। साहित्य। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? जीवनी का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद कलाधर के नाम से कविता लिखते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वीराज को रसनिधि कहा जाता है। प्रेमचंद्र के उपन्यास अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? मधुर भाव से। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती एकांकी के जन्मदाता हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें शब्द कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अव्यय सामान्यतः कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हिंदी भारत का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? क्षेत्र विशेष से। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। बिहारी ने क्या लिखा है? दोहे। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1900 से अब तक का समय आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को आदि कवि माना जाता है। हिंदी काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता